श्री शिवाय नमस्तुभ्य। महाराष्ट्र राज्य के अमरावती जिले के परतवाड़ा में गुरुजी द्वारा शिव भक्ति शिव महापुराण कथा शुरू हो गई। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो 6 मई से 12 मई तक आस्था चैनल और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज 11 मई 6वें दिन की कथा में गुरुजी ने कुछ नए उपायों की जानकारी दी है जो इस प्रकार है। अगर किसी कारणवश आप आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। कथा प्रारंभ होते ही गुरुजी ने कहा, हमसे लोग कहते हैं आपकी कथा में इतने लोग इकट्ठे हो जाते हैं, क्या इन सभी के अंदर शिव भक्ति है? हम उनको छाती ठोक कर कह सकते हैं जो दूसरों को पानी देने के लिए, पानी पिलाने के लिए 2 बोतल उठाकर कथा स्थल आ सकते हैं। उनका भाव गलत नहीं हो सकता, उनके भाव में कोई कमी नहीं हो सकती। तो बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। व्यासपीठ पर अगर कोई बैठता है तो उसका कर्तव्य कि वह भगवान का गुणगान करे, अच्छे कर्मों का प्रचार करे और इस बात का ध्यान रखे कि इस व्यासपीठ से कभी भी किसी की निंदा ना करे। किसी भी व्यक्ति का नाम लेकर निंदा नहीं कर सकते। एक छोटी सी निंदा करने से सामने वाले के पाप हमारे ऊपर आ जाते हैं। अगर आप भी मंदिर जा रहे हैं जल चढ़ाने या किसी भी अन्य कारण से, तो आपको याद रखना है कि मेरे मुख से किसी भी व्यक्ति की निंदा ना निकल पाए। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, संत बनना सरल है पर सरल बनना कठिन है। संत कोई भी बन सकता है पर सरल नहीं बन पाता। अगर आपने गले में कंठी को धारण किया तो इसका मतलब ये होता है हमें किसी के लिए कुछ गलत नहीं बोलना है, अपशब्द ना निकले, किसी के लिए आड़ी टेढ़ी बात ना निकले। ये होता है मतलब कंठी धारण करने का। ये नहीं कि हमने गुरु मंत्र ले लिया और कंठी धारण कर ली दिखाने के लिए। तो बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। दबा दबा कर खाओगे तो दवा खाने जाओगे, पर आज का इंसान खाने के साथ कुरकुरे आने दो, चिप्स आने दो, कोल्ड ड्रिंक आने दो, जो मिल जाए सब आने दो। इसी तरह अपने अंदर बुराई, द्वेष, तृष्णा, आसक्ति मत रखो कि उसने मुझे ऐसा बोल दिया, उसने हमारे प्रति ऐसा कर दिया। ऐसे आपके अंदर बढ़ता जाएगा तो दवा खाने जाना पड़ेगा, ये निश्चित है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। वीरूरा उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के तट पर एक हदिमेश्वर मंदिर है। जब पांडव वन में विचरण और भीम पहरा दे रहे थे तब इस मंदिर का निर्माण हुआ था। तो बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। पुनिवन ने हिडिंबा से कहा, जो शिवलिंग का पूजन करता है 7 वृक्ष की पत्तियों को शिवलिंग पर अर्पित करता है, बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करता है तो जो मांगो महादेव उसे प्रदान कर देते हैं। इस पर हिडिंबा राक्षसी ने कहा, मैं जिससे शादी करना चाहती हूँ उससे मेरी शादी हो जाएगी। हिडिंबा राक्षसी ने एक शिवलिंग का निर्माण किया और वहीं बैठी रही, कहीं नहीं जाती, वहीं भजन में लीन रहती। हिडिंबा ने एक नियम बनाया, क्योंकि बेलपत्र को पहचानती नहीं थी। राक्षसी स्वभाव, क्या जाने कि बेलपत्र क्या होती है। वो किसी भी वृक्ष की पत्ती को लाकर शिवलिंग पर अर्पित कर देती, जिससे भोलेनाथ प्रसन्न हुए और भोलेनाथ के आशीर्वाद से भीम को पति के रूप में प्राप्त किया। तो बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। शिव महापुराण में लिखा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले के मुख का दर्शन मात्र कर लेने से 71 पीढ़ियां तर जाती हैं और उसे पुण्य तीर्थ के दर्शन का लाभ प्राप्त होता है। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते चलो। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि शिव के समीप होने पर भी हमारा भाव निर्मल नहीं हो पाता है, क्योंकि द्वेष, अहंकार इतना बढ़ जाता है कि वो सब समाप्त होने में टाइम लगता है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। सारे पाप का भुगतान धर्मराज ऊपर भुगतवाते हैं, पर 2 पाप ऐसे हैं जिनका भुगतान इसी मृत्यु लोक में भुगतना पड़ता है। पहला, यदि आपने गर्भवती नारी को गाली देना, ताना देना, अपशब्द बोलना, आड़ा टेढ़ा कहा है तो पाप आपको इसी मृत्यु लोक में भुगतना ही पड़ता है। और दूसरा है, जो धर्म धारण करी हुई नारी को यदि गाली देता है, अपशब्द कहता है, आड़ा टेढ़ा कहता है,
व्यभिचार करता है तो ऐसे मनुष्य को पृथ्वी में ही भुगतना होता है। पढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। वैशाख माह में अब कुछ ही दिन शेष है। आपने अगर शीतल जल भोलेनाथ को अब तक अर्पित नहीं किया है तो आप अपने घर की मिट्टी के कलश से जल लेकर शिवलिंग पर अवश्य अर्पित करें। इसके साथ ही अगर बेलपत्र मिल जाए तो बेलपत्र को कलश के अंदर डालकर बेलपत्र वाला जल भी शिवलिंग पर अर्पित करें। इसके बाद बेलपत्र को निकालकर शिवलिंग पर अर्पित कर दें। मतलब जब पूरा जल अर्पित कर दें, अब जल कलश में आपको बेलपत्र बची मिलेगी तो उस बेलपत्र को आपको निकालकर शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। इस प्रकार से वैशाख माह में शीतल जल शिवलिंग पर अर्पित करने से भोलेनाथ सभी कामनाओं को पूरा कर देते हैं। आपको अपने मिट्टी के जल कलश से जल लेना है, उसमें एक बेलपत्र डालना और वह जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए शंकर भगवान की शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और जल कलश से बची हुई बेलपत्र को अपनी कामना करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए भगवान शंकर के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। जब उस बेलपत्र को शंकर भगवान की शिवलिंग पर अर्पित करेंगे तो बेलपत्री की जो डंडी है वो जलाधारी की ओर करते हुए अर्पित करना है, या आप जहाँ से भी बैठकर बेलपत्र चढ़ा रहे हैं अर्पित कर रहे हैं आपसे ठीक विपरीत दिशा में बेलपत्र की डंडी होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए। गुरुजी ने सभी से ये उपाय करने को कहा है। वैशाख माह में इस उपाय को किया जाता है, बहुत ही विशेष महत्व होता है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की। हाल ही में गुरुजी ने अपने सोशल मीडिया चैनल पर एक पोस्ट शेयर करते हुए द्विजेश्वर महादेव उपाय को बताया है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं किस नाम को लेकर आपको शिवलिंग पर जल अर्पित करना है। उपाय कैसे करना है आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया है, आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। द्विजेश्वर महादेव के नाम को लेकर सब लोग कंफ्यूज थे, सही नाम नहीं समझ पा रहे थे, इसलिए गुरुजी ने पोस्ट शेयर करके सभी के कंफ्यूजन को दूर करते हुए सही नाम से इस उपाय को करने को कहा, जिससे आपके जीवन के जो कष्ट होते हैं, दुख तकलीफ होती है या जो भी समस्याएं चल रही होती हैं वो सब दूर कर देते हैं महादेव। ये उपाय कभी भी किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की तरफ। गुरुजी ने बताया छत्तीसगढ़ में 2 शिव महापुराण कथाएं रखी गई हैं। इस मई के महीने में 2 शिव महापुराण कथा होगी, जिसमें से पहली शिव महापुराण कथा है, गुरुजी ने उसका नाम बताया है, वो गौरी शंकर शिव महापुराण कथा उसका नाम रहेगा। और ये शिव महापुराण कथा 16 मई से 22 मई 2024 तक दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकेगी। कथा स्थल वृद्धि विहार, भारता चौक, राजिम रोड, कुरुद, छत्तीसगढ़। और दूसरी शिव महापुराण कथा इस प्रकार से 27 मई से अमलेश्वर रायपुर में रहेगी। ये भी कथा छत्तीसगढ़ में ही रहेगी। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।